परिभवाग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं व्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, अन्य साधु महात्मागण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद और संत महापुरुषों की वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हम आपको सत्संग करना होगा। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वे ब्रह्म परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। श्रुति भगवती कहती है गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही सत्य हैं, लेकिन दुनिया के लोग, संसारी मानव संसार को ही सर्वस्व मान बैठा है। पूज्यपाद स्वामी दल बहादुर दास जी महाराज कहा करते थे कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। लेकिन मानव संसार को ही सब कुछ मान बैठा है। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो। संत कबीर साहब की वाणी में इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। दूसरी वाणी में संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय। कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहां होय। और बाबा कबीर कहते कहते अंत में कह दिए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। दुनिया के भक्त लोगों ने पूछा कि बाबा आप रोने क्यों लगे? बाबा कबीर कहते हैं किस धरा पर मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। साधु संतों के दर्शन करने मात्र से ही अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। यह दर्शन, यह सानिध्य, संग, सत्संग पता नहीं भगवान के धाम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया, इसीलिए मैं रोने लगा। अच्छा, संत कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। और कोई ऐसे संत हुए जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी।
एक दिन भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े घुटने टेके बैठे हुए थे और आज भगवान बड़े गौर से देख रहे हैं। किनको? हनुमान जी को। और गौर से देखते हुए भगवान ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की, बहुत बड़ाई की। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की, हनुमान जी अपना मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ और भगवान पूछते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात? जब किन्हीं की प्रशंसा की जाती है तो उसका गर्व से सर झुक जाता है और तुम मुंह उठाकर हमें देखने लगे, ये कैसी बात? हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। भगवान ने पूछा, किनकी प्रशंसा की थी? हनुमान जी ने कहा, आज से पहले आपने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की थी और देवर्षि नारद जी की प्रशंसा के बाद उन्होंने आपसे सुंदर रूप मांगा था और सुंदर रूप मांगने पर आपने उन्हें कौन सा रूप दे दिया था? बंदर का रूप दे दिया था। हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु, अब हमें आगे क्या बनाना चाहते हो, यही विचार कर मैं आपके मुखारबिंद को निहारने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। हनुमान जी व्याकुल हो गए, हनुमान जी घबराए और हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है, संशय है, जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करिए, फिर मैं आपके परम धाम चलने को तैयार हो जाऊंगा। भगवान श्री राम पूछते हैं, कैसे जिज्ञासा, क्या प्रश्न है, कहो। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में छोटी सी जिज्ञासा है, छोटा सा प्रश्न है, आप उसका समाधान करें। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान मौन हो गए। हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर भगवान मौन हो गए और भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, बैकुंठ में जब मैं खुद विराजमान रहूंगा तो वहां कथा, कीर्तन, सत्संग की क्या जरूरत? और तुमने जो कहा साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग, यह सब कुछ तो वहां नहीं मिलेगा। और जैसे ही भगवान ने कहा कि यह सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, वैसे ही हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। भगवान ने पूछा क्यों? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आनंद सत्संग में मिलता है, जो आनंद साधु संतों के दर्शन सानिध्य से प्राप्त होता है, वह आनंद बैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। और हनुमान जी अभी तक इसी धरा पे, इस कलिकाल में भी हनुमान जी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। हाँ,
जो उनके सच्चे भक्त हैं उन्हें दर्शन देते हैं। हनुमान जी मना कर दिए तो बाबा कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया। और मैं कह रहा था, वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो, सत्य का संग। और सत्य का संग क्या है? सत्संग क्या है? सत्पुरुषानाम संगः इति सत्संगः। सत्य कौन? सत्य सोई जो विंसय नाही, अर्थात वे परमात्मा। और उस परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी? अभी हम आप सुन रहे थे, नंद किशोर बाबा सुना रहे थे, भगवान भोलेनाथ ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ते प्रकट। गुरुदेव की वाणी में सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए सूक्ष्मतर, मन बुद्धि उसे क्यों कहे जाते नहीं। मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ ही खेल करना है। इनसे परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्मा का विषय परमात्मा है और परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी भक्ति कैसे करेंगे। एक सेठानी विदेश गए व्यापार करने। अब व्यापार कर वे लौट रहे थे पानी वाले शिप में। जैसे ही जहाज बीच समुद्र में आया, जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। अब जब डूबने की नौबत आई तो सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हाय माई बाप करने लगे। सेठानी के मन में हुआ कि मेरे पतिदेव भी रोते होंगे, दुखी होंगे। सेठानी दौड़ कर गई पति को देखने के लिए। तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव आकाश की ओर देख रहे हैं और प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। सेठानी कहती हैं, अरे ऐसे विषम परिस्थिति में भी तुम खुश हो, प्रसन्न हो। एक भक्त ने लिखा है, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं और महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। सुख दुख में हंसना रोना ये काम है कायरों का, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं। प्रसन्न है, खुश हैं। पत्नी कहती हैं, अरे ऐसे परिस्थिति में भी तुम खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। सेठ जी कुछ नहीं बोले। वे परमानंद के आनंद में बिल्कुल निमग्न थे, आनंदित हो रहे थे। परमात्मा की रचना सृष्टि को देखकर खुश हो रहे थे। सेठानी सेठ जी के शरीर को पकड़कर जोर से हिलाती है और कहती है, अरे तुम बहरे हो गए हो क्या? सेठ जी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे शरीर को इतने जोर से क्यों हिलाया? जब कोई साधक ध्यान में बैठा रहता है और उस समय कोई साइड में खटपट करे, कोई आवाज करे, शोर शराबा करे, तो साधक को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। हाँ, भले वो कुछ नहीं बोले लेकिन भीतर से बहुत दुखी होता है। हाँ, इसलिए जब कहीं कोई साधन भजन करे तो वहां शांति से चुपचाप बैठना चाहिए। हाँ, श्री सद्गुरु
सेठानी कहती है तुम देख नहीं रहे हो, ये आंधी तूफान, ये जहाज समुद्र में समा जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। सेठ जी ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और बंदूक निकालकर पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया। और सेठ जी ने कहा कि देख इसमें बारूद भरा हुआ है, अब बटन दबाने की देरी है, जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। सेठ जी ने पूछा क्यों नहीं मार सकता? सेठानी कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। पत्नी की बात सुन पति बहुत खुश हुआ और सेठ जी ने कहा कि तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वे हम लोगों को कभी भी समुद्र में डूबने नहीं देंगे। वो सेठ परमात्मा का भक्त था, परमात्मा को ही याद कर रहा था, परमात्मा को ही याद कर प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। और जैसे ही सेठ ने विश्वास के साथ कहा कि परमात्मा हम लोगों को कभी भी समुद्र में डूबने नहीं देंगे, उसी समय परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि परमात्मा की कृपा से तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया और सबके सब किनारे लगे, अपने अपने घर को गए। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति कैसे करेंगे? वेद भगवान आगे कहते हैं मानस योग करो। मानस योग कैसे करेंगे? मानस योग कैसे करेंगे? जब तक सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे युक्ति नहीं सीखेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। लेकिन आजकल लोग कहते हैं जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ? एक बहुत बड़े महापुरुष वे स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज कई बार सत्संग में मिलना होता था, मंच पर आते थे तो बराबर कहा करते थे आंधर गुरु बहर चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। सहजोबाई कहती हैं सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाई, तारी सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाह। धरल्ले से शिष्य बना रहे हैं और लोग भी बिल्कुल भेड़ बकरी के जैसे शिष्य बन रहे हैं। पहली बार मैं हांगकांग गया था, एक माता जी हमें सुनाने लगी कि भारत से एक योगी आए थे। योगी, हाँ। मैंने पूछा क्या करते थे, तो उन्होंने वो माता जी बताई कि वे ऐसे ही हॉल बुक करते थे और एक साधक से आधे घंटे के ध्यान के लिए 15,000 रुपए लेते थे। कितने रुपए? हाँ। यदि संत मत के आश्रम में 1500 रुपए भी यदि लेने लगे तो पूरे ब्रह्मांड में चर्चा हो जाएगी। नहीं? हाँ? गुरु महाराज का इस धरा पे आविर्भाव नहीं होता तो हम इस गूढ़ ज्ञान से वंचित रह जाते हैं हम आप। हाँ,
जिस वेद को हम आप स्पर्श नहीं कर सकते थे और उस वेद को अब सर्वसाधारण जन भी पढ़ पाते हैं। हाँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। तो मैंने पूछा कि उस योगी की कोई विशेषता होगी तब तो इतने पैसे लेते थे। हाँ महाराज जी, वो हॉल बुक करते थे, टिकट सिस्टम था, सबको हॉल में बिठा लेते थे और ये लाइटें ऑफ करवा देते थे और सबसे कहते थे आंख बंद कर लो। सभी लोग आंख बंद कर लेते थे। फिर मैंने पूछा उसके आगे तो बताओ। वो माई कहने लगी कि मोमबत्ती रखते थे और माचिस के सहारे मोमबत्ती को जला देते थे और अपने सामने में रख देते थे और साधकों से कहते थे कि देखो यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है, इसको देखने से तेरे भीतर जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। अब बताइए ये क्या है? ये ढोंग है, ये पाखंड है। मोमबत्ती और लालटेन दीप के प्रकाश को देखने से क्या भीतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा? नहीं। हरिद्वार में एक संस्था है गुरु महाराज का, जहां अपना पुराना आश्रम है, उसके साथ में ही वो आश्रम है। वो कंप्यूटर से बांसुरी प्ले करते हैं, बांसुरी, और लोगों से कहते हैं कि नाद योग हो रहा है, नाद योग, इसको सुनोगे तो क्या होगा? क्या होगा? उस दिव्य नाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब बताइए, बाहर के शब्दों को सुनने से क्या उस दिव्य नाद की प्राप्ति हो जाएगी? असंभव है। गुरुदेव की वाणी में मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, बाहरी कान से नहीं, सूरत के कान से। हाँ, सूरत के कान से उस दिव्य नाद को सुनना है। तो मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, और जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। रावण जैसे भक्त का बेड़ा पार नहीं हुआ, जबकि वो शीश काट के चढ़ाता था, अपना शीश काट के चढ़ाता था। भस्मासुर, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का कल्याण नहीं हुआ, तो इस कलयुगी मानव का कैसे कल्याण हो जाएगा? उतने समर्पित भक्त तो अभी कोई शायद ही होंगे कि जो शीश काट के भगवान को चढ़ा दे। असंभव है, असंभव है। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, सत्संग करोगे तो सदगुरु की प्राप्ति होगी। और सदगुरु की पहचान क्या है? गुरुदेव ने थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। गुरुदेव ने बहुत खोज की, गुरुदेव सदगुरु की खोज में बहुत भटके, गुरुदेव बहुत कष्ट सहे। एक दिन गुरु महाराज बैठे थे, उन्हीं के सामने खगड़िया के प्रोफेसर साहब, क्या नाम था? विश्वानंद बाबू, हाँ, श्री सदगुरु महाराज। गुरु महाराज से हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं, गुरुदेव के मुखारविंद से वाणी निकली। गुरुदेव बोले कि मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य, मैं कितना बड़ा बरभागी हूं कि हमें पहुंचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। हाँ, गुरु महाराज कह रहे हैं। विश्वानंद बाबू वहीं चरण में बैठे थे, हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार,
मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, मैं भी कम बरभागी नहीं हूं। गुरु महाराज को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ और आश्चर्यचकित हो पूछने लगे कि आप कैसे बरभागी हैं, आप कैसे बरभागी हैं? तो विश्वानंद बाबू कहते हैं कि सरकार, आपको गुरु की खोज में कितना भटकना पड़ा, कहां कहां भटके, कहां कहां जाकर खोजते रहे, छानते रहे, और इतना कष्ट सहने के बाद आपको उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। हाँ, तो गुरु महाराज ने पूछा कि आप अपने को बरभागी कैसे कह रहे हैं? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आपको तो भटकना पड़ा, कहां कहां खोजना पड़ा, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि मुझे घर में बैठे बैठे इसी बिहार की धरती पर आप जैसे पूर्ण संत सदगुरु मिल गए, पूर्ण संत सदगुरु मिल गए। बाबा कबीर कहते हैं सदगुरु की प्राप्ति होगी और तभी सच्ची युक्ति मिलेगी, और युक्ति मिलने के बाद ही हम आप युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति कर पाएंगे। वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप किस समय करना चाहिए? श्री सद्गुरु जप किस समय करना चाहिए? महापुरुष फरमाते हैं सोबत जागत, उठत बैठत, ठीक है, सोते जागते, जागते हुए में जप हो जाएगा, ये तो संभव है। जगने में जप हो जाएगा, बैठकर जप करेंगे, चलते फिरते जप करेंगे, ये संभव है। लेकिन सोए हुए में जप कैसे होगा? बाबा, सोए हुए में जप कैसे होगा जी? श्री सद्गुरु महाराज की जय। सही बात। जैसे दिन भर आप अपने मित्र से बातें करते हैं, अपने बेटे से, पोते से, नाती से, दिन भर आपने बातें की, प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर आप प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठहाके मार के हंस रहे हैं, और दुख भरी बातों को सुनकर आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ठीक है। और रात्रि में जब खा पी कर आप सो जाते हैं, नींद में होते हैं, और नींद में भी, सोए हुए में भी आप अपने मित्र से बातें कर रहे हैं। मित्र से बातें करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, दुख भरी बातों को सुनकर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मित्र तो आपके पास नहीं है, फिर भी यह सब कुछ हो रहा है। जो भी क्रियाकलाप आपने दिन में किया, जो भी कुछ आपने दिन में किया, वह सोए हुए में हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ, उसी तरह से महापुरुष कहते हैं जब आप दिन भर जप करेंगे, ध्यान करेंगे, और रात्रि में खा पी के ध्यान भजन करते हुए जब आप सो जाएंगे, जप करते हुए, ध्यान करते हुए सो जाएंगे, तो नींद में भी आपसे जप होगा और नींद में भी आपसे ध्यान होगा। और ध्यान ही नहीं, ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको प्राप्त होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, ये दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए। जिस दर्शन को पाने के लिए ऋषि मुनि लोग हजारों हजार वर्ष तप करते थे, तब भगवान के वे दिव्य दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते थे। वे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए निरंतर जप करना चाहिए। घर का कार्य कर रहे हैं, माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पुरुष वर्ग के लोग मार्ग में चल रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, जप चल रहा है। और जिनसे जप होगा
उन्हीं से ध्यान होगा। जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। सीधी सी बात। इसलिए निरंतर जप करना चाहिए, निरंतर सदैव जप करना चाहिए। और जप किस तरह से करना चाहिए? श्रुति भगवती कहती है, मनो मध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। साधक बैठता है ध्यान करने के लिए, ध्यान इधर उधर चला जाता है, और जब तक ध्यान इधर उधर रहेगा तो ठीक ठीक आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं मन का ऐसा स्वभाव है, भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। साधक अपने मन को ध्यान में लगाना चाहता है, लेकिन मन बार बार संसार के तरफ भागता है, संसार के तरफ दौड़ लगाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में ध्यान नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं जहां जहां मन भगी जाए तहां तहां ताहि से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में अपन ध्यान में लगाना चाहिए। और इस तरह से मन को संसार से समेट समेट कर जब ध्यान में लगाएंगे तभी आपका ध्यान बनेगा, आपसे ध्यान होगा। लोग तो कई तरह से ध्यान करते हैं। बिल्ली भी ध्यान करती है, किस लिए? चूहे के लिए। बगुला भी ध्यान करता है मछली के लिए। एक महात्मा ने एक बालक से पूछा कि बच्चा ध्यान करते हो? बालक ने कहा हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? नहीं, दीक्षा तो नहीं लिया। फिर ध्यान कैसे करते हो? तो बालक कहता कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा हम दही चूरा का ध्यान करते हैं। दही चूरा का ध्यान, दही चूरा के ध्यान से शरीर पुष्ट होगा, आपके मन को तृप्ति होगी, लेकिन आत्मा को तृप्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, आगे वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। दृष्टि योग की साधना किस तरह से करनी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए कहां देखना है? गुरुदेव की वाणी में दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई प्राण स्पंद बंद होई जाई मनहु तजई चंचलाई संगम पर संध्या करु नित भाई। एक सत्संगी एक महात्मा से कह रहे थे कि गुरुदेव ने कहा है द्वादशा अंगुल पर ध्यान लगाने के लिए। द्वादशा अंगुल मतलब 12 अंगुल। तो सज्जन कह रहे थे कि गुरुदेव के आदेशानुसार नाक के आगे 12 अंगुल मैं नाप लेता हूं और 12 अंगुल की जहां समाप्ति होती है वहीं मैं ध्यान लगाता हूं। अरे ध्यान बाहर नहीं लगाना है। लोग दीक्षा को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हाँ, और उल्टा सीधा भजन करते हैं। भजन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जब आप बहुत सत्संग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साधना किस तरह से करनी है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह से होगी। बाहर ध्यान नहीं लगाना है। गुरुदेव कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, बाहर नहीं। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल गए पट गिरा निर्खत रहो। साधक
जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तब परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। और गुरुदेव कहते हैं उसी तेजोमय बिंदु को एक टक से देखते रहो, निहारते रहो, क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में एक चमत्कार सा होगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा और बहुत साधना करेंगे तो पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट गए, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, सूर्य चंद्र और सूर्य का दर्शन साधक को होता है। और गुरुदेव कहते हैं साधक को वही शब्द सुनाई पड़ने लगता है और यह तब होगा जब आपका ध्यान बनेगा। बाबा कबीर की वाणी में बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मीय शब्द को वही सुन पाएंगे जिनका ध्यान बनेगा। ध्यान बहुत लोग करते हैं लेकिन बनता किन्हीं किन्हीं का है। बाबा कबीर आगे कहते हैं सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस हल भरे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक दो लाइन गुरु महाराज का मैं सुना देना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जो भी पुराने साधक हैं, जो भी पुराने गुरु भक्त हैं, सत्संगी हैं, उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमसे जप ठीक ठीक जप नहीं होता, मानस ध्यान भी ठीक ठीक नहीं होता और आप कह रहे हैं नादानुसंधान की क्रिया करने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, एक बिंदुता जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए, गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, दृष्टि योग की साधना बहुत कठिन है। जब साधक को एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को चाहिए कि नादानुसंधान की दीक्षा लेकर नादानुसंधान की साधना में लग जाए। आप कहेंगे क्यों? तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। इसी को बस आप माइंड में बिठा लीजिए, नादानुसंधान की साधना करने पर ही जीव का परम कल्याण होगा। परम कल्याण मतलब हाँ, निर्वाण की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही। इसलिए नादानुसंधान की क्रिया जरूर करनी चाहिए। जो भी पुराने साधक हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, नाद योग जरूर करिए। अधिक नहीं कहते, उस समय 10 से अधिक हो गए। हाँ, उस समय से ही सब कुछ होना चाहिए। फिर आगे भी कुछ कार्यक्रम है तो वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा गुरु महाराज की वाणी, छोटी सी वाणी सुन लीजिए। सभी लोग गाइए पदावली की वाणी, पदावली से गुरु महाराज की वाणी। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना।
दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में होती है, अपने में खोजना, निज तन में खोज। दिल द्वार तक के सीधे, दिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है। बजती है पांच नौबतें, सुनिए एक को, बजती है पांच नौबतें, सुनिए एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज नाह खोजना, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज नाह खोजना, निज तन में खोज सजन। पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मेरी, गुरु की कृपा से मेरी, कहाँ पहुँची खोजना खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, निज तन में खोज सजन, निज तन में खोज सजन, निज तन में खोज सजन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।